Hello everyone. Today I am taking linear equation exercise 2.2 of chapter 2 and class 8th. Today I am taking word problems. वर्ड प्रॉब्लम्स में एक्चुअल में सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन समझना चाहिए कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है. अगर हमें क्वेश्चन समझ में आएगा तब हम इजीली इक्वेशन की फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो सबसे पहला काम है क्वेश्चन को 2-3 टाइम्स पढ़ना और उसे ट्रांसलेट करना. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर. इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर, अगर किसी नंबर में से हाफ को सब्ट्रैक्ट किया जाए, अब वो नंबर हमें पता नहीं है कि क्या है, तो लेट दैट नंबर इज ए. अब हम वो नंबर कुछ भी लेट कर सकते हैं. आप ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, सी ले सकते हो, एक्स वाई जेड, मतलब कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं. तो फर्स्ट हमारी लाइन थी, उसके अकॉर्डिंग हमने पहला वो बनाया कि इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर, अगर आप किसी नंबर में से हाफ को सब्ट्रैक्ट करते हो. अब सब्ट्रैक्ट का साइन आपको पता ही है, माइनस का साइन, तो a माइनस हाफ एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई हाफ. अब उस जो रिजल्ट आया आपका a माइनस हाफ, उसको मल्टीप्लाई भी करना है हाफ से. अब हमें सिर्फ a से नहीं मल्टीप्लाई करना ना हाफ से, हमें पूरा जो एक आपने ये बनाया है स्टेटमेंट, इसको मल्टीप्लाई करना था. तो a माइनस हाफ इंटू हाफ, इसलिए हमने ब्रैकेट के बाहर हाफ लिखा है. अब हाफ से पहले a मल्टीप्लाई होगा तो a/2. अब हाफ से हाफ मल्टीप्लाई होगा तो 1/4. और आंसर क्या कह रहा है वो, गेट 1/8. मतलब इक्वल में क्या आ गया आपका 1/8, तो ये हो गया 1/8. अब इसके बाद हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई क्योंकि इक्वल का साइन आ गया बीच में. अब ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है 1/4, इसको हम LHS से RHS में लेके जाएंगे, तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी. अब 8 आपने क्या लिया, LCM लिया. यहाँ मैंने आपकी ये दिखाई हुई है कैलकुलेशन कि 8 हमने लिया LCM. 8 1 जा 8 एंड 1 1 जा 1, 4 2 जा 8 एंड 2 1 जा 2. 1 और 2 कितना हो गया, 3/8. तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, 3/8. अब अगेन आपने देखा a/2, मतलब ये कौन सी डिवीजन फॉर्म है. तो जब ये LHS से RHS में डिवीजन वाली फॉर्म जाती है तो क्या बन जाती है, मल्टीप्लाई. रिवर्स होता है, हमें पता ही ये चीज. तो ये हो गया 3 इंटू 2/8. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. तो आंसर क्या आ गया, 3/4. इसका मतलब वो नंबर क्या है आपका, 3/4 नंबर है, जिसमें से आप अगर हाफ को सब्ट्रैक्ट करते हैं और हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 1/8. अंडरस्टैंड. तो बार बार हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको उसको सॉल्व करने में मजा भी बहुत आएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter, more than twice its breadth. What are the length and breadth? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर आपका स्विमिंग पूल है जिसका पैरामीटर हमें पता है कितना है, 154. तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पैरामीटर होता क्या है. पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज फिगर. किसी भी फिगर की, कोई भी क्लोज फिगर की अगर सारी साइड्स को हम ऐड करते हैं तो वो पैरामीटर होता है. अब रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला हमें पता ही है, 2l + b, क्योंकि रेक्टेंगल में 2 लेंथ होती है एंड 2 ब्रेड्थ होती है. ये किसके बराबर है, 154 के बराबर. तो l + b आपकी क्या आ गई, इस 2 से 154 को हमने क्या कर दिया, डिवाइड, क्योंकि वही मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है तो हम डिवीजन में ला सकते हैं. तो l + b = हो गया 77. ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन. इसको हमने क्या पुट कर दिया, इक्वेशन 1. अब लेट दैट, अब इसने कंडीशन दी कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. मतलब जो लेंथ है वो 2 मीटर ज्यादा है उसके ट्वाइस से, मतलब उसके डबल से. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रेड्थ को लेट करेंगे x. लेट दैट ब्रेड्थ इज x. माना कि रेक्टेंगल की ब्रेड्थ क्या है, x है. क्या है, x है. अब लेंथ क्या हो गई उसकी, डबल. डबल का मतलब हो गया 2x, और उससे भी 2 ज्यादा मतलब +2. राइट. तो आपके पास अब लेंथ भी आ गई और ब्रेड्थ भी आ गई. लेंथ आ गई 2x + 2 और ब्रेड्थ आ गई x.
2x प्लस 2 प्लस x इक्वल टू हमने क्या बना दिया 77। अब 2x और x क्या हो गया 3x और प्लस 2। अब ये जो 2 था ये हमने ट्रांसपोज कर दिया LHS में RHS, तो ये बन गया माइनस का 2। तो 3x इक्वल टू क्या आ गया आपका 75। अब 3x है, हमें x की वैल्यू निकालनी है सिर्फ, तो हम 3 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा आपका 25। इट मीन्स जो ब्रेड्थ है वो तो आ गई 25। अब हमें निकालनी थी लेंथ। लेंथ क्या थी डबल से भी 2 ज्यादा, तो 25 का डबल क्या होता है 50 और 50 प्लस 2 क्या हो जाता है 52। Question number 3. The base of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeter. The parameter of the triangle is 4 whole number 2 by 15 centimeter. What is the length of the either of the remaining equal sides? अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड डिफरेंट होती है। ओके, तो अब हम पैरामीटर, फिर अगेन एक वर्ड आ गया पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अब ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं 3, जिसमें से 2 साइड्स तो है सेम और एक साइड है अलग। तो हम वो जो सेम साइड है उसको लेट करते हैं x, लेट दैट द इक्वल साइड इक्वल टू x। सो 2 बार हम x ले लेंगे, x प्लस 4 by 3 इक्वल टू 4 होल नंबर 2 अपॉन 15। अब 4 होल नंबर 2 अपॉन 15 को हम सबसे पहले चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। वो कैसे करते हैं, जैसे छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आप 15 फोर्जा करेंगे 60 और इसमें 2 कर देंगे ऐड, तो ये जाएगा 62 अपॉन 15। ये हमने कैलकुलेशन शो करी हुई है। अब x और x मिलके क्या बन गए 2x, 2x प्लस 4 by 3 इक्वल टू 62 अपॉन 15। ये 4 by 3 कहाँ आ जाएगा LHS से RHS में। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वही 3 और 15 के बीच में लेना है LCM। 15 1 जा 15, 62 1 जा 62, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, 62 माइनस 20 इक्वल टू क्या आ गया 42 अपॉन 15। अब 2x की वैल्यू क्या आ गई 42 अपॉन 15। हमें सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो 42 अपॉन 15 को किससे डिवाइड कर दोगे आप 2 से, तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 15। अब 21 अपॉन 15 किसके टेबल में आता है 3 में, तो 3 7 जा 15 एंड 3 5 जा 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। ओके, तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ टू नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, फाइंड द नंबर्स। 2 नंबर्स हैं जिनका सम कितना गिवन है 95 और एक कंडीशन गिवन है कि जो एक नंबर है वो दूसरे से 15 ज्यादा है, 15 ज्यादा है। मीन्स अगर एक नंबर हम x लेते हैं तो दूसरा x प्लस 15 होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एक्सीड मतलब ज्यादा है। अब दोनों का सम कर दिया x प्लस 15 इक्वल टू 95। अब 95 में से 15 को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि 15 को हम लाएंगे LHS से RHS, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 80। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो जो 2 है वो कहाँ आ जाएगा अपॉन में 80/2, तो आंसर हो गया आपका 40 और 55। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 2 numbers are in the ratio 5:3 if they differ by 18, what are the numbers? 2 numbers हैं, इनका रेशियो गिवन है 5:3 और उनके बीच में डिफरेंस गिवन है, डिफर मीन्स डिफरेंस गिवन है 18। अब देखिए जब भी कभी रेशियो गिवन हो तो आप कोई भी एक वेरिएबल दोनों के साथ लगा दीजिए। मतलब हमने यहाँ वेरिएबल लिया है x, तो इसका मतलब नंबर एक हो जाएगा 5x और दूसरा हो जाएगा 3x, राइट। 5x माइनस 3x, क्योंकि डिफरेंस दिया हुआ है 18, तो 5x माइनस 3x हो जाएगा इक्वल टू 18। अब 5x में से 3x गया तो क्या बचा 2x, 2x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18/2, आंसर आ गया आपका 9। तो अब आप क्या करेंगे, जो ये 9 आंसर आया इसको एक बार तो 5 के संग पुट कर देंगे, एक बार 3 के संग पुट करेंगे, तो 5 9 45 और 3 9 हो गए आपके 27। अब आप कर सकते हैं अपने आंसर को वेरीफाई। 45 में से जब आप 27 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 45 में से जब 27 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर आता है 18।
इस तरह से हमारे पास दो नंबर्स आ गए 45 एंड 27, और इनका जब आप रेशो निकालेंगे तो दोनों का रेशो क्या आ जाएगा 5:3। तो इस तरह से हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया कि जो हमने इक्वेशन सॉल्व करी वो हमारी करेक्ट है या नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है 3 consecutive integers add up to 51, what are these integers? क्वेश्चन 6 कहता है कि 3 consecutive जो इंटीजर्स हैं उनका एडअप कितना है 51। अब कंजिक्यूटिव वर्ड आया, एक नया वर्ड। अब इसका मतलब क्या होता है? कंजिक्यूटिव होते हैं जो लगातार नंबर आते हैं, कंटिन्यूशन में आते हैं, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। तो अब हमें वो नंबर्स पता नहीं है कि क्या है, तो हम लेट करेंगे x। अब x में आप क्या जोड़ेंगे +1, तो बन जाएगा नेक्स्ट नंबर x+1। फिर अगेन उसमें 1 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट नंबर बन गया x+2। तो इस तरह से आपने लेट किए नंबर्स x, x+1 एंड x+2। अब इन तीनों का सम कितना आ रहा है 51। तो x 1 बार x, फिर 2 बार x और 3 बार x, तो ये बन गया 3x, और 1 + 2 कितना आ गया 3 इक्वल टू 51। अब ये 3 हम LHS से लेके जाएंगे RHS में, तो 3x इक्वल टू 51 - 3, आंसर हो गया आपका 48। अब आपको सिर्फ निकालनी थी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप 48 को 3 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 16। तो पहली वैल्यू आ गई आपकी 16। अब 16 में 1 जोड़ा तो क्या आ गया 17, 17 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया 18। तो इसका मतलब हमारे 3 नंबर्स क्या हो गए 16, 17 और 18। अब जब आप इन तीनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाता है 51। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888, फाइंड द मल्टीपल्स। ये भी वही है, 3 consecutive नंबर है, लेकिन इसमें इसने कंडीशन दे दी कि वो किसके मल्टीपल हैं 8 के। अगर 8 के मल्टीपल हैं तो इट मींस कि हर नंबर में कितने का डिफरेंस चलेगा 8 का डिफरेंस चलेगा। अगर सपोज मल्टीपल ऑफ 5 होगा तो 5 का चलेगा, मल्टीपल ऑफ 7 है तो 7 का चलेगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि तो जो 3 consecutive मल्टीपल्स हैं वो किसके मल्टीपल्स हैं 8 के। तो पहला नंबर लेट किया हमने x, तो दूसरा आया x+8, तीसरा आया x+16। जैसे आप 8 का टेबल बोलते हैं 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो आप क्या देखते हैं कि सब में कितने का डिफरेंस चल रहा होता है 8 का। तो मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब यही है कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आएंगे उनमें कितने का डिफरेंस चलेगा 8 का। तो पहला नंबर हो गया x, दूसरा हो गया x+8, तीसरा हो गया x+16। अब तीनों को जब आप ऐड करते हैं तो आपका आंसर आता है 888। तो x + 8 + x+16। अब हम वेरिएबल्स को ले लेते हैं एक साइड, तो ये आ जाता है 3x, और नंबर्स हो गए 16 + 8 24। जब आप इस 24 को LHS से RHS में ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन। अब माइनस के साइन के बाद आपके पास आंसर आ जाता है 864। 864 जो है वो आपका हो जाता है /3, क्योंकि हमें यहाँ निकालनी है x की वैल्यू, जबकि यहाँ क्या गिवन है 3x। तो ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है, तो ये वाला 3 कहाँ जाएगा अपॉन में। तो आपका पहला आंसर क्या हो गया 288। अब 288 में 8 जोड़ा तो क्या हो गया 296। 296 में आपने 8 जोड़ा तो आंसर हो गया 304। अब आप इन तीनों नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 888। अंडरस्टैंड? Now next question, question number 8. 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. अब अगेन वही consecutive word आ गया, मतलब लगातार नंबर आ गए। अब हमने लगातार नंबर लेट कर लिए, लेट दैट नंबर आर x, x+1 एंड x+2। अब उन्होंने कंडीशन और दी कि जो आपने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिए हैं, पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से। तो पहला फर्स्ट लेट हमने किया x, x is multiplied by 2
and then x plus 1 is multiplied by 3, and then x plus 2 is multiplied by 4. Then how to multiply? 2 into x, 2x, 3 into x, 3x, and 3 into 1, 3. 4 into x, 4x, 4 into 2, 8. So 2x plus 3x plus 4x is 9x, and 3 plus 8 is 11. So 9x plus 11 equal to 74. 9x equal to 74 minus 11. So x equal to 63 upon 9. So answer is 7. अब आपके आंसर्स क्या आ गए? 7, 8 एंड 9. सो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या हो गए? 7, 8 एंड 9. अब 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाता है आंसर 14. 8 को 3 से करते हैं तो 24 एंड 9 को 4 से करते हैं तो 36. अब जब इन सब नंबर्स को आप एडअप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 74. तो इस तरह से हम इक्वेशन में अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present age? यहाँ पे कंडीशन वही गिवन है रेशो की. मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, जब भी रेशो होगा तो हम एक वेरिएबल दोनों रेशो के पीछे पुट कर देते हैं. इट मीन्स कि लेट दैट एज ऑफ राहुल इज 5x and Harun is 7x. आफ्टर 4 years, अब से 4 साल बाद, देखिए अब से 4 साल बाद हम सभी 4-4 साल बड़े हो जाएंगे, तो राहुल भी बड़ा होगा, तो राहुल की एज में +4 आ गया, 5x + 4. ऐसे ही हारून की एज भी क्या हो गई? 4 साल ज्यादा हो गई, तो 7x + 4. जैसे अगर सपोज अभी हम 30 इयर्स के हैं तो 4 इयर्स के बाद कितने हो जाएंगे? 34 के. तो इसी तरह राहुल आफ्टर 4 इयर्स कितने का हो गया? 5x + 4 का. और हारून कितने का हो गया? 7x + 4 का. अब इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 56. सो 5x और 7x मिलके क्या बन गया? 12x. 4 + 4 मिलके क्या बन गया? 8 इक्वल टू 56. अब इस 8 को हम LHS से RHS में ले जाएंगे तो 12x इक्वल टू 56 माइनस 8, 48. अब ये 12x मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है तो ये हो गया अपॉन में, तो आंसर हो गया आपका 4. तो 5 into 4 20 एंड 7 into 4 28. दोनों का सम कितना आ रहा है? 48. और 4 इयर्स के बाद दोनों 4 इयर्स बढ़ गए, 48 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 56. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. The number of boys and girls in a school are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. यहाँ पे अगेन बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में एक रेशियो बताया है 7:5. इट मीन्स कि हम इसके पीछे भी एक वेरिएबल लगा देते हैं, तो बॉयज तो हो गए 7x एंड गर्ल्स हो गई 5x. अब इसने एक कंडीशन दे दी कि जो लड़के हैं वो 8 ज्यादा है गर्ल्स से. बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. मतलब बॉयज जो हैं वो 8 ज्यादा हैं गर्ल्स से. तो इसका मतलब बॉयज और गर्ल्स के बीच में डिफरेंस जो है वो कितने का है? 8 का. सो बॉयज कितने हैं आपके? 7x एंड गर्ल्स कितनी है? 5x. तो 7x माइनस 5x इक्वल टू 8. सो 2x इक्वल टू 8. अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो ये 2 अपॉन में आ जाएगा और आंसर हो गया आपका 4. अब 7 into 4 हो गया 28 एंड 5 into 4 हो गया 20. I think all of you understand this question. Next. Bechung's father is 26 years younger than Bechung. Grandfather and 29 years older than Bechung. The sum of ages of all three is 135 years. What is the age of each one of them? इसमें एक बेचुंग, एक बच्चे का नाम बताया गया है जो कि अपने पापा से क्या है? 29 इयर्स छोटा है. इट मीन्स अगर बेचुंग को हम x लेते हैं तो फादर हो गए x + 29. ठीक है. और अगर ग्रैंडफादर जो है वो फादर से भी कितने ज्यादा है? 26. तो फादर की एज कितनी थी? x + 29. तो आप
अब ग्रैंडफादर की कितनी हो गई, x प्लस 29 प्लस 26 मतलब x प्लस 55। अब इन तीनों की जो एज है उसका सम है 135 ईयर्स। मतलब x तो हो गई बेचुम की, x प्लस 29 हो गई फादर की, और x प्लस 55 हो गई ग्रैंडफादर की। अब इन तीनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, और वो किसके इक्वल हो गया, 135 के। अब x प्लस x हो गए 3x, और 29 प्लस 55 हो गए 84 इक्वल टू 135। 3x इक्वल टू 135 माइनस 84, तो आंसर आ गया आपका 51। 3x इक्वल टू 51, x की वैल्यू आ गई 51 अपॉन 3, 17। अब इसका मतलब बेचुंग की एज हो गई 17, फादर की एज हो जाएगी 17 प्लस 29 46, और ग्रैंडफादर और 26 ज्यादा है, तो 46 प्लस 26 हो गया आपका 72 ईयर्स। तो इस तरह से हम तीनों की एज को फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें बार बार क्वेश्चन को रीड करना चाहिए। बार बार जब हम क्वेश्चन रीड करेंगे तो हमें समझ में आता है कि कंडीशंस क्या गिवन है। तो बेटर इक्वेशंस को सॉल्व करने का बेटर तरीका यही होता है कि हम क्वेश्चंस को बार बार रीड करें, जिससे कि हमें कंडीशंस क्लियर होती जाएं और उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस को फॉर्म करते जाएं। नाउ नेक्स्ट, 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? अब इसमें बताया गया है कि जो रवि है उसकी अभी प्रेजेंट एज हमने लेट कर ली कि x, अब से 15 इयर्स, इसमें भी वही सेम है। अब से 15 साल बाद सभी लोग 15-15 साल बड़े हो जाएंगे, तो अगर अभी रवि x का है तो 15 इयर्स के बाद वो हो जाएगा x प्लस 15 का। और जो x प्लस 15 आया वो किसके इक्वल होगा, प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स के बराबर। तो प्रेजेंट एज है x और उसका 4 टाइम्स क्या हो गया 4x। इसका मतलब x प्लस 15 इक्वल टू 4x। अब आप 4x माइनस x कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3x। 3x इक्वल टू हो गया 15। हमने निकालनी ओनली x की वैल्यू, तो 15 अपॉन 3। तो रवि की जो प्रेजेंट एज हो गई वो हो गई 5 ईयर्स। Question number 13. A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 by 12. What is the number? एक रैशनल नंबर हमने लेट किया x को मल्टीप्लाई करना है 5 by 2 से, तो हमने कर दिया इसको 5 by 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 5x by 2 प्लस 2 by 3। अब इसमें हमने कर दिया प्लस 2 by 3, तो आंसर क्या आता है आपका माइनस के 7 by 12। अब इस 2 by 3 को हम ले गए इधर, तो ये हो गया माइनस का 2 by 3। अब 12 हो गया आपका LCM, तो हमने यहाँ ये सॉल्व किया इसको, 12 1 जा 12, 7 1 जा 7 एंड 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा 8। तो आपका आंसर आ गया माइनस के 15 by 12। नाउ वैल्यू ऑफ x क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पहले आप 15 को कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई एंड 5 से कर देंगे उसको डिवाइड, तो आपका आंसर आ जाता है माइनस के 1 by 2। इसका मतलब वो जो रेशनल नंबर लेट किया गया है वो उसकी वैल्यू क्या है, माइनस के 1 by 2। नाउ नेक्स्ट, Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations 100, 50 and 10. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakhs. How many notes of each denomination does she have? यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है कि लक्ष्मी एक कैशियर है और उसके पास 100 के नोट, 50 के नोट और 10 के नोट है, जिनका रेशो क्या बताया गया है 2:3:5। तो अगेन सबसे पहले तो आप रेशो गिवन है तो सबके पीछे हम लगा देंगे 2x, 3x एंड 5x। अब 2x किसके नोट हो गए 100 के, 3x किसके नोट हो गए 50 के, और 5x किसके नोट हो गए 10 के। इसका मतलब टोटल नोट 100 के कितने हो गए 100 इंटू 2x 200x, 50 के कितने हो गए 50 इंटू 3 150x, 10 के हो गए 10 इंटू 5 50x। इन सब का सम जो है वो है 4 lakhs के बराबर। तो 400 lakh x इक्वल टू 4 lakh, तो x इक्वल टू 4 lakh अपॉन 400, तो आंसर क्या आ गया 1000। तो 2 इंटू 1000 एंड 3 इंटू 1000 एंड 5 इंटू 1000। तो इस तरह से हमारे पास नोट आ गए कि कौन कौन से नोट कितने हैं। 100 के नोट कितने आ गए 2000,
और 50 के कितने हो गए 3000 एंड 10 के कितने हो गए 5000। अब जब आप इन सबको चेक करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा 4 lakhs। Now next, I have a total of 300 in coins of denomination 1, 2 and 5. The number of 2 coins is 3 times the number of 5 coins. The total number of coin is 160. How many coins of each? इसमें क्या दिया गया है कि टोटल कॉइन्स दे दिया आपके 300, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स हमें पता है कि 300 है। ओके नहीं सॉरी, आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स, मतलब कॉइन्स की जो वैल्यू है वो है ₹300 और वो 1, 2 एंड 5 के उसमें गिवन है। ओके मतलब 1 रुपी का कॉइन है, 2 रुपी का कॉइन है, 5 रुपीज का कॉइन है। अब ये क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। जो 5 रुपए के कॉइन हैं वो कितने हैं x है। लेट दैट ₹5 कॉइन्स इज x। अब 2 रुपीज के जो कॉइन्स थे वो 3 टाइम्स है, किससे 3 टाइम्स है ₹5 के कॉइन से। इसका मतलब 2 रुपीज के कॉइन्स को हम कह देंगे 3x है। अब 3x और x हो गए 4x, बाकी रिमेनिंग जो कॉइन्स है वो है ₹1 के। तो 160 टोटल कॉइन्स है, हम 160 में से अगर हम 4x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं कि ₹1 के कॉइन कितने हैं। तो अगेन मैं बताती हूँ, आपने क्या करना है, सबसे पहले ₹5 के कॉइन्स लेने हैं x। 2 रुपीज के कॉइन्स के लिए कंडीशन गिवन है कि कॉइन्स 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, तो ये हो गए 3x। अब 3x और x मिलके बन गए 4x। टोटल कॉइन्स कितने थे 160। 160 में से इस 4x को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, ये हो गए ₹1 के कॉइन। अब 5 को कर देंगे x से मल्टीप्लाई, 2 को कर देंगे 3x से और 1 को कर देंगे 160 माइनस 4x। 5 + 6 माइनस 4x, ये हो गया 7x इक्वल टू 300 माइनस 160 140 और फिर x 7 से कर दिया इसको डिवाइड, तो आंसर हो गया आपका 20। इट मीन्स ₹5 के कॉइन कितने हैं 20, 3 के कितने हैं 60 और रिमेनिंग 1 रुपी कॉइन है, मतलब 60 और 20 हो गए 80। 160 में से 80 गए तो ₹1 के कॉइन्स हो गए 80। नाउ नेक्स्ट, the organizer of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of 100 and participant who does not win gets a prize of 25. The total prize money distributed is 3000. Find the number of winning participant. Total participant कितने गिवन है 63 and winner कितने ले लिए हमने x। अब हमें बताना है, हम जो ऐसे कंपटीशन में विनर को तो मिल रहे हैं 100 रुपीज और जो पार्टिसिपेट कर रहा है बट वो विन नहीं किया तब भी उसको 25 रुपीज मिल रहे हैं। तो हमने क्या किया, लेट दैट विनर के लिए ले लिया x और जो विनर नहीं है वो हो गया 63 माइनस x, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेंट्स आपके हैं 63। तो विनर अमाउंट हो गया 100 इंटू x 100x और लूजर अमाउंट हो गया 25 63 माइनस x। ओके अब इन दोनों को जो सम है वो किसके बराबर है 3000 के, क्योंकि टोटल प्राइस कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3000। अब 100 माइनस 25 हो गया 75, 3000 माइनस 1575, तो आंसर हो गया 1425। इसको कहीं करेंगे 75 से डिवाइड, तो आपका विनर्स का क्या हो गया 19, मतलब नंबर ऑफ विनर्स कितने हो गए 19 जिन्होंने विन किया है, और जिन्होंने विन नहीं किया वो हो गए 63 माइनस 19। इसका मतलब कितने हो गए 63 माइनस 19 44। Thank you. If you like my video, then please subscribe my channel.